कभी आपने सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, हर मौका, हर मुलाकात किसी अदृश्य योजना का हिस्सा होती है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें उसकी ओर ले जाने की कोशिश करता है? शायद ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। और इसी सच की खोज में निकला एक युवा लड़का सैंटियागो दुनिया को सिखाता है कि असली खजाना क्या होता है और उसे पाने के लिए इंसान को कैसी कैसी आग से गुजरना पड़ता है। आज की इस लंबी यात्रा में हम दी अल्केमिस्ट की वो पूरी कहानी सुनेंगे जो हर कदम पर हमारी सोच बदल देती है और ये बताती है कि किसी भी सपने की कीमत सिर्फ हिम्मत होती है। नमस्कार, आज हम पाउलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध किताब दी अल्केमिस्ट की विस्तृत, गहरी और भावनात्मक व्याख्या सुनेंगे। ये कहानी सिर्फ रोमांच नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां रेगिस्तान बोलता है, हवाएं संकेत देती है, रात के सितारे दिशा दिखाते हैं और एक अल्केमिस्ट इंसान को उसकी आत्मा की भाषा सिखाता है। ये कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मंजिल से डरता है, लेकिन उसके दिल में कहीं एक आवाज कहती है कि उसे रुकना नहीं चाहिए। तो आइए सैंटियागो के साथ इस खूबसूरत और ज्ञान से भरी यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो शायद आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दे। कहानी शुरू होती है स्पेन के अंडालुसिया क्षेत्र से। पहाड़ियों में बसा ये इलाका हरा भरा है, शांत है और यहां हवा में एक पुरानी सुखद सुगंध है, जैतून के पेड़ों, छोटे घरों और चरागाहों की। यही रहता है एक युवा चरवाहा लड़का सैंटियागो। उसके पास ढेर सारा धन नहीं, ऊंची शिक्षा नहीं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज है, भटकने की आजादी। वो अपनी भेड़ों को लेकर पूरे अंडालुसिया में घूमता, मेलों में जाता, लोगों से मिलता और रात में खुले आसमान के नीचे सोता। लेकिन उसकी जिंदगी बार बार एक सपने से टकराती है, एक ऐसा सपना जो उसे कई महीनों से परेशान कर रहा है कि मिस्र के पिरामिडों में कहीं एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है। वही सपना, वही आवाज, वही रहस्यमय चमक। सैंटियागो सोचता है कि क्या यह सपना सिर्फ उसकी कल्पना है या कोई संकेत। एक दिन वो इस सपने का अर्थ जानने के लिए एक बूढ़ी भविष्यवक्ता महिला के पास जाता है। वो उसका हाथ देखती है, उसकी आंखों में झांकती है और कहती है कि वो सपना कोई साधारण सपना नहीं है, वो दिल की भाषा है और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहती है कि पिरामिडों के पास सचमुच खजाना उसका इंतजार कर रहा है। सैंटियागो को ये बात अजीब लगती है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा मेल्कीजेडेक से होती है। ये बूढ़ा राजा उसे बताता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए वो जन्मा है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, डर उसे सपनों से दूर ले जाता है। राजा सैंटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा कराने के लिए साजिश करता है। ये वाक्य सैंटियागो के दिल के सबसे गहरे हिस्से में उतर जाता है। राजा उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो संकेतों को समझने में उसका मार्गदर्शन करेंगे। सैंटियागो अपने भीतर गहरी बेचैनी महसूस करता है। क्या वह अपनी भेड़ों को छोड़ सकता है? क्या वह अपनी सुरक्षित दुनिया को तोड़ सकता है? लेकिन दिल अंदर से बार बार कहता है कि उसे अपनी पर्सनल लेजेंड की ओर बढ़ना चाहिए। वो साहस जुटाकर अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका की यात्रा पर निकल पड़ता है। अफ्रीका पहुंचते ही पहली चुनौती उसका इंतजार कर रही होती है। टैंजियर की गलियों में एक आदमी उसकी मदद करने का नाटक करता है और उसका पूरा पैसा चुरा लेता है। सैंटियागो पहली बार समझता है कि यात्रा आसान नहीं होगी। उसका दिल टूट जाता है। यहां भाषा अलग है, लोग अलग हैं, संस्कृति अलग है। वो अकेला है, कंगाल है और किसी को नहीं जानता। लेकिन यही वो क्षण है जहां कहानी हमें सिखाती है कि टूटना किसी भी यात्रा का सबसे अनिवार्य हिस्सा होता है। सैंटियागो हार नहीं मानता।
वो एक क्रिस्टल दुकान में काम ढूंढता है। उसकी मेहनत धीरे धीरे दुकान को नई ऊंचाई तक ले जाती है। वो सावधानी से कांच साफ करता है, दुकान को नए तरीके से सजाता है, ग्राहकों को आकर्षित करता है। फिर वो दुकानदार को एक नया विचार देता है, क्रिस्टल गिलास में चाय बेचने का। ये विचार दुकान को मशहूर कर देता है। कई महीनों बाद दुकानदार उससे कहता है कि वह चाहे तो यही आराम से रह सकता है और अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन सैंटियागो समझ चुका है कि आराम वही सबसे बड़ा जाल है जो इंसान को उसकी मंजिल से रोक देता है। वो दुकान छोड़ देता है और पिरामिड की ओर दोबारा निकल पड़ता है। रेगिस्तान की ओर बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो अल्केमी की कला सीखना चाहता है। वो फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ की तलाश में है। वो सैंटियागो को बताता है कि दुनिया एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलती है, अनुभवों और संकेतों की भाषा। और अल्केमी सिर्फ धातुओं को सोने में बदलने की कला नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा है। रेगिस्तान का सफर सैंटियागो के लिए एक आध्यात्मिक स्कूल बन जाता है। वो हवा को सुनना सीखता है, रेत को पढ़ना सीखता है, रात के सितारों को समझना सीखता है। उसे महसूस होता है कि प्रकृति भी एक जीवित पुस्तक है जिसमें हर उत्तर छुपा है। इसी रेगिस्तान में उसकी मुलाकात फातिमा नाम की लड़की से होती है। वो एक ओएसिस में रहती है जिसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई और चेहरे पर शांति है। सैंटियागो पहली बार किसी को देखते ही रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद यही उसका घर है, यही उसकी मंजिल है। लेकिन जल्द ही फातिमा उससे कहती है कि अगर वो उसे सचमुच चाहता है तो वो उसकी पर्सनल लेजेंड की राह में बाधा नहीं बनेगी। वो कहती है कि प्रेम इंतजार करना जानता है और जो अपना सपना छोड़ देता है वो प्यार भी कभी नहीं निभा पाएगा। ये शब्द सैंटियागो को मजबूत बना देते हैं। वो अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक अल्केमिस्ट से होती है, एक बुद्धिमान, रहस्यमयी और मजबूत व्यक्तित्व। अल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि असली जादू इंसान के दिल में होता है। वो बताता है कि हर इंसान का दिल उससे हमेशा बात करता है, लेकिन सिर्फ बहादुर लोग ही उसे सुन पाते हैं। अल्केमिस्ट सैंटियागो को यह भी सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कहीं लिखी नहीं होती, वो महसूस की जाती है। और ये कि जब इंसान अपनी पर्सनल लेजेंड के करीब पहुंच जाता है तो राह सबसे कठिन हो जाती है। सैंटियागो को कई चुनौतियां झेलनी पड़ती है। कबीले उसे पकड़ लेते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं और उससे असंभव चीजें कराते हैं, जैसे हवा का रूप लेना। लेकिन अपने दिल पर भरोसा करके वो हर चुनौती पार कर लेता है। आखिरकार वो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। रेत के बीच खड़े उन विशाल पिरामिडों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रेत खोदनी शुरू करता है, लेकिन तभी लुटेरों का एक गिरोह उसे पकड़ लेता है और मारता है। जब वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो एक लुटेरा हंसकर कहता है कि उसे भी कभी सपना आया था कि स्पेन की एक पुरानी चर्च के पेड़ के नीचे खजाना है, लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं था कि उस सपने पर विश्वास कर ले। ये सुनते ही सैंटियागो समझ जाता है कि असली खजाना हमेशा से उसके अपने देश में था, उसके अपने पुराने गिरजाघर में। वो वापस लौटता है, उस गिरजाघर के पास जाता है जहां वह अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। वो जमीन खोदता है और उसे एक बड़ा संदूक मिलता है, भरपूर सोने के सिक्कों, गहनों और अनमोल खजानों से भरा हुआ। लेकिन सैंटियागो जान चुका है कि असली खजाना वो नहीं है जो संदूक में है। असली खजाना वो खुद बन चुका है। उसके अनुभव, उसकी सीख, उसकी समझ, उसका साहस और उसका दिल। तो ये थी दी एल्केमिस्ट की वो असाधारण यात्रा जो हमें एक गहरा संदेश देती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी यात्रा अंदर की यात्रा होती है। खजाना बाहर कहीं नहीं, वो हमेशा हमारे भीतर छुपा होता है। लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने डर को तोड़ना पड़ता है, आराम की जंजीरों को काटना पड़ता है और उस रास्ते पर चलना पड़ता है जिसे हम दिल से जानते हैं कि हमें अपनाना चाहिए। किताब हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सपनों को जीने वाले वही होते हैं जो पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं।
और जब इंसान उस दिशा में चलता है जिसके लिए उसका दिल जन्मा है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यही है दी अल्केमिस्ट का सबसे बड़ा सच, और यही है जीवन का सबसे सुंदर नियम। धन्यवाद। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने पर्सनल लेजेंड की ओर निडर होकर चलते रहिए।